राहुल और सीमा अपने शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे थे। रात का समय था और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। चांद खिली धूप की तरह चमक रहा था, सब कुछ चांदी जैसा चमक रहा था। उसकी रोशनी में हर चीज जादुई लग रही थी। देखो सीमा, चांद आज पनीर के बड़े से गोले जैसा दिख रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि चांद सच में पनीर का बना हो सकता है? राहुल ने हंसते हुए कहा। सीमा खिलखिला उठी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसी में शामिल हो गए। शायद ये मिल्क चॉकलेट का बना है। अगर ऐसा होता तो हम इसे खा सकते थे। तभी आसमान में एक टूटता तारा दिखाई दिया। वो तारा तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। वाह, काश हम चांद पर जा पाते। वहाँ से धरती कैसी दिखती होगी। तभी उनका खिलौना रॉकेट जो उन्होंने बाहर छोड़ा था चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा रोशन हो गया। वो बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि वो उनके कमरे के आकार का नहीं हो गया। राहुल और सीमा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दरवाजा खुला, उन्हें अंदर बुला रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए रॉकेट की ओर बढ़े। क्या ये उनका सपना सच होने वाला था? ये तो कमाल है, राहुल चिल्लाया जैसे ही वे रॉकेट में चढ़े। सीमा ने एक बड़ा लाल बटन दबाया। 5 4 3 2 1 उड़ान शुरू। रॉकेट जोर से गरजा और रात के आसमान में उड़ गया। वे टिमटिमाते तारों और रंगीन ग्रहों के पीछे से गुजरे। वाह! सीमा चिल्लाई जैसे ही वे रॉकेट में भारहीन होकर तैर रहे थे। वे चांद पर जा रहे थे। रॉकेट चांद पर एक हल्के झटके के साथ उतरा। राहुल ने बाहर झांका। वाह, यहाँ कितनी रोशनी है और धूल है। वे चांद की सतह पर उतरे। सीमा ने एक बड़ी सी छलांग लगाई। देखो राहुल, मैं कितनी ऊंची छलांग लगा सकती हूँ। वे कम गुरुत्वाकर्षण में उछले और खेले, जिससे चांद की धूल के बादल उठे। सब कुछ कितना अलग और रोमांचक था। अचानक उनके सामने झिलमिलाते पंखों वाली एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक परी की थी, जो चांद की रोशनी में और भी चमक रही थी। बच्चों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नमस्ते, मैं लूना हूँ, चांद परी। चांद पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ चांद की देखभाल करती हूँ और इसे सुंदर बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। वाह, एक असली परी। लेकिन चांद पर इतनी धूल क्यों है? क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है? लूना उदास लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी, जैसे कोई बड़ी समस्या हो। एक शरारती अंतरिक्ष राक्षस ने हर तरफ स्टारडस्ट बिखेर दिया है, जिससे चांद के फूलों का उगना नामुमकिन हो गया है। इस स्टारडस्ट ने चांद की सुंदरता को भी ढक दिया है। सीमा को लूना पर तरस आया। उसने सोचा कि अगर वे सब मिलकर मदद करें तो शायद चांद को फिर से सुंदर बना सकते हैं। चिंता मत करो, हम स्टारडस्ट साफ करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर चांद को फिर से चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। राहुल और सीमा ने स्टारडस्ट इकट्ठा करने के लिए अपने खिलौने के फावड़े का इस्तेमाल किया। वे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उन्होंने इसे एक कोने में बड़ी सफाई से इकट्ठा कर दिया ताकि यह बिखरे नहीं और चांद की सतह साफ रहे, जिससे चांद के फूलों के उगने का रास्ता साफ हो गया। ये फूल बहुत ही सुंदर थे और चांद की रोशनी में चमक रहे थे। धन्यवाद, आप दयालु बच्चे हैं। आपने चांद को और भी सुंदर बना दिया है। इनाम के तौर पर मैं आपको एक इच्छा पूरी करने का वरदान देती हूँ। आप जो चाहें मांग सकते हैं। राहुल और सीमा ने एक दूसरे को देखा। वे सोच में पड़ गए कि क्या मांगे, लेकिन उन्हें किसी इच्छा की जरूरत नहीं थी। वे पहले से ही खुश थे। लूना की मदद करना ही काफी इनाम था। वे जानते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। दयालु बनकर अच्छा लग रहा था। उनके दिलों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। जल्द ही घर जाने का समय हो गया। वे अपने जादुई रॉकेट की ओर बढ़े। उन्होंने लूना को अलविदा कहा और अपने जादुई रॉकेट में पृथ्वी पर वापस आ गए। रास्ते भर वे अपने इस अद्भुत अनुभव के बारे में बातें करते रहे। उनके दिल खुशी और स्टारडस्ट से भरे हुए थे। वे जानते थे कि वे हमेशा इस अनुभव को याद रखेंगे और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रहेंगे।